नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद के पास कितनी डिग्रियां हैं, कितनी पढ़ी लिखी है, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा। नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद के पास में पांच पांच डिग्रियां हैं। 42 वर्षीय नीलम प्रजापति पांच पांच डिग्री धारक एक युवती है। सुरक्षा संसद उल्लंघन के मामले में महिला आरोपी नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की रहने वाली 42 साल की नीलम प्रजापति संसद के बाहर नारेबाजी करती हुई पकड़ी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को अभियुक्त बनाया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और 6ठे की तलाश जारी है। आपको बता दें, 13 दिसंबर 2023 को संसद में आतंकी हमले की बरसी के दिन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के 2 शख्स विजिटर गैलरी में लोकसभा में जहां सांसद बैठते हैं वहां कूद गए और छोटे कनस्तर निकाले और पीली गैस निकाली गई। यहां पर 2 आरोपियों ने नारेबाजी भी की। इसी दौरान जब संसद में ये सब हो रहा था, संसद के बाहर में अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने भी पीले रंग का धुआं छोड़ा। यह तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। पुलिस ने उसी वक्त नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति को घेरे में ले लिया, हिरासत में ले लिया। घुसपैठ करने वालों में नीलम आजाद अकेली महिला थी। 42 वर्षीय नीलम आजाद हरियाणा के जींद के गांव की रहने वाली है। नीलम अपने आप को आंदोलन जीवी कहती है। नीलम कई बड़े संगठनों में लड़ाई लड़ चुकी है, दलितों की, शोषितों की और मनरेगा वालों की, किसानों की। यही नहीं, पहलवान बेटियों के साथ में भी गिरफ्तार हो चुकी है नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद। नीलम आजाद हिसार के एक पीजी में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। नीलम आजाद काफी पढ़ी लिखी महिला है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है, इतनी पढ़ी लिखी महिला है और कुछ ना कुछ तो बात होगी। यूं ही इतनी पढ़ी लिखी कोई युवती ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सरकार इस देश में किस तरह तानाशाही चला रही है, उन तमाम बातों को देख करके ही उसने ऐसा किया। भगत सिंह की याद को ताजा कर दिया, सुखदेव राजगुरु की याद को एक बार फिर ताजा कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के समय में इस तरह का आंदोलन किया था। ऐसा ही नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद ने किया। नीलम आजाद के पास 5 डिग्री है। नीलम ने बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटीईटी, एमफिल और नेट की परीक्षा पास की हुई है। इतनी योग्य होने के बाद भी जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। सालों तक बेरोजगार रहने के बाद नीलम ने हिसार में हरियाणा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, जहां वह एक पीजी में रह रही थी। रिपोर्ट के अनुसार 25 नवंबर 2023 को नीलम यह कहकर पीजी से निकली थी वह जींद जा रही है, जहां उनके माता पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं। सूत्रों का कहना है नीलम प्रजापति, नीलम के माता पिता को नीलम संसद भवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नीलम की मां ने बताया वह 2 दिन पहले नीलम घर पर थी, बाद में यह कहकर वहां से चली गई कि वह हिसार जा रही है। नीलम की मां ने कहा, हमारा मानना है नीलम कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि जिससे देश को या देश के किसी व्यक्ति को आघात लगे, और वैसे उठाया भी नहीं। उसने खाली प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने का हक हर किसी नागरिक को दिया जाता है।
जब सरकारें तानाशाह हो जाती है, जब सरकारें इस देश में बेरोजगारों की सुनती नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो वे क्या करें? उनके पास में आखिर मजबूरी क्या है? इन तमाम लोगों को चुनकर आम जनता ने भेजा है, और यही आम जनता जब आवाज उठाती नहीं है, जब बेरोजगारों की सुनती नहीं है, और उस समय जिस समय इस देश में जनप्रतिनिधि का कोई सुनवाई नहीं होती, केवल तानाशाह बनकर रह जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग, जो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होते जनप्रतिनिधि की, तो उस समय ऐसे आंदोलन अक्सर हो जाया करते हैं। क्योंकि भारत माता की सेवा करने में जो लोग आगे आए हैं, दरअसल वे सेवा करना ही नहीं चाहते, वे अपने मित्रों को पोषित करने में लगे हुए हैं, वे अडानी और अंबानी का पेट भरने में लगे हुए हैं। उन्हें दिखाई ही नहीं देता युवाओं का बेरोजगारी, उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि किस तरह इन युवाओं को रोजगार से पोषित किया जाए। लेकिन देश में एक धर्म का एजेंडा हमेशा फैलाया जाता है, हर बार धर्म का छोक लगाया जाता है, चाहे राजस्थान के चुनाव में हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हो, मध्य प्रदेश के चुनाव में हो। चुनाव तो आप जीत लेते हैं धर्म का आडंबर रचकर, लेकिन क्या इस देश का युवा खुशहाल हुआ? इस देश में पढ़ा लिखा युवा किस कदर सड़क पर भटक रहा है, यह किसी ने नहीं सोचा। सोशल साइट पर आईटी सेल हमेशा गुमराह करने का काम करती है, और उसमें उनके लगे हुए दलाल हमेशा उन पर वाहवाही करते रहते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा इस देश में जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और आम आदमी अनाज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस देश में अनाज फ्री बांटा जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि यहां लोग गरीब है, इसीलिए तो वे अनाज खा रहे हैं। यदि यहां के लोग अमीर होते, पैसे वाले होते, तो वे इस खैरात पर जिंदा क्यों रहते? वे क्यों खैरात लेते? यदि खैरात के ऊपर इस देश में वोट दिया जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह देश गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है। यही नहीं, बार बार लगातार कर्ज चुकाने की स्थिति में देश नहीं है। जिन देशों से कर्ज लिया है, अब वे देश भी भारत को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन हम सब मस्त हैं, हम सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि आखिर इस भारत माता में जितने पुत्र हैं, उनमें युवा भी हैं जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। नीलम प्रजापति ने केवल एक इस देश को सीख देने का काम किया। यह बात दूसरी है, भारत की गोदी मीडिया लगातार नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद को टारगेट कर रही है। कभी कह रही है कि वो आंदोलनजीवी है, तो कभी कह रही है वो किसानों से जुड़ी हुई थी, कभी कहती है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ये सब देश के संगठन हैं, और देश के संगठन ही हैं, ये कोई आतंकवाद के अड्डे नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक दल है, एक पार्टी है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उससे भी जुड़ा जा सकता है। वो कोई पाकिस्तानी एजेंटों का अड्डा नहीं है, और किसान इस देश की नींव है, इस देश की जड़ है, उनसे भी जुड़ा जा सकता है। मनरेगा मजदूरों के लिए भी जुड़ा जा सकता है, किसी से भी जुड़ा जा सकता है। लेकिन आज देश में जिस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, वह वास्तव में इस देश को लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। नीलम पहले भी कई विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर चुकी है। नीलम महिलाओं के शोषण के खिलाफ 4 जून 2023 को जंतर मंतर के प्रदर्शन पर शामिल थी। 18 फरवरी 2021 को
किसानों के आंदोलन में उनकी भागीदारी थी, वह एक्टिव होकर के किसानों के आंदोलन में शामिल थी। नीलम की रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग भी की है। नीलम ने 20 दिसंबर 2022 को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल भी हुई, जिसका प्रमाण जले हुए पुतलों की उनकी साझा तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया नीलम प्रजापति प्रगतिशील आजाद युवा संगठन की संस्थापक है। हालांकि परिवार के लोगों ने इसका खंडन भी किया है। नीलम प्रजापति का लगातार वीडियो वायरल होते रहे हैं और जो बुद्धिजीवी है, जो वास्तव में देख रहे हैं इस देश में युवाओं के साथ में बेरोजगारी का जो सबब दिख रहा है, उससे वास्तव में हतोत्साहित तमाम युवा है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं चाहता हूं ऐसी युवती को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए।